नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। आज हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे कब खत्म होगा कोरोना काल। जी हां, दुनिया भर के ताजा हालातों को देखकर यह कहना गलत नहीं है कि इन दिनों कोरोना काल चल रहा है जिसे हर कोई अलविदा करना चाहता है। लेकिन यह कोरोना काल महाकाल बनता जा रहा है, लोगों की जान लेने में जुटा है। तो इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, कब खत्म होगा कोरोना काल। पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैलाने वाला कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस को अब भारत का देसी उपचार टक्कर देगा, जिसके लिए भारत सरकार ने कोरोना वायरस की दवा के तौर पर अश्वगंधा, गिलोय और मुलेठी के क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दे दी है। रिपोर्ट में देखिए। कोविड-19 से जंग है, जीतनी भी जरूरी है। जी हां, पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में लेने वाले कोरोना वायरस को मात देनी ही होगी। जहां दुनिया के तमाम देश कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, वहीं भारत के सदियों पुराने आयुर्वेद का डंका अब दुनिया भर में बजने लगा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से कोरोना का इलाज किया जा सकेगा। हमारे देश में तीनों चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से कोरोना के इलाज की संभावना पर तेजी के साथ शोध चल रहा है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस की दवा के तौर पर अश्वगंधा, गिलोय और मुलेठी के क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दे दी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक कोविड-19 की दवा तैयार करने के लिए भारत एक साथ तीनों चिकित्सा पद्धति में प्रयोग कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि तीनों स्वास्थ्य संस्थाएं आयुष, स्वास्थ्य एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत CSIR को मिलाकर ICMR के टेक्निकल सपोर्ट से आयुष की कुछ दवाइयों पर क्लिनिकल परीक्षण शुरू किए जा रहे हैं। बात अश्वगंधा की करें तो कोरोना की दवा में अश्वगंधा का ट्रायल शुरू हो चुका है। आयुर्वेद में भी अश्वगंधा के बारे में बताया गया है। अश्वगंधा बैक्टीरिया के संक्रमण में लाभ देता है, घाव भरने, प्रतिरोधक प्रणाली बढ़ाने में कारगर है, मधुमेह की दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अश्वगंधा से थायराइड की समस्या भी खत्म होती है, मांसपेशियों में भी शक्तिवर्धक ताकत बनाता है। बात करें मुलेठी की तो कोरोना वायरस के इलाज में मुलेठी का भी ट्रायल शुरू हो गया है। गला खराब और खराश में मुलेठी लाभदायक है। पेट से जुड़ी समस्याएं मुलेठी से ठीक होती हैं। वहीं गिलोय का भी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। बुखार उतारने में गिलोय लाभदायक है। डायबिटीज, हृदय, कैंसर जैसी बीमारियों में असरदार है गिलोय। भारत में सैकड़ों बीमारियों के लिए गिलोय का इस्तेमाल होता है। कोरोना को हराने की उम्मीद जगी है तो अंजाम तक भी इसे पहुंचाना चाहिए, जिसके लिए भारत सरकार हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो कोरोना के उपचार के लिए अश्वगंधा, मुलेठी और गिलोय के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें गौर करने वाली है, कोरोना वायरस से अगर बचना है तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना होगा, जो बात हर कोई मान रहा है। और इसी मुद्दे पर खास बातचीत के लिए डॉक्टर रुचि कुमार, डाइटिशियन, हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। रुचि कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे कोरोना को किस तरह से इम्यूनिटी बूस्ट करके हम इजीली हरा सकते हैं जी। बस हमें आयुर्वेद का साथ लेना है। इस तरह से आप सभी ने कहा कि इस समय हम पॉजिटिव रह के आयुष और विज्ञान दोनों का सहारा लेकर के आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, आइसोलेशन में रहना है। दीज आर द सिंपल थिंग्स वी हैव टू फॉलो राइट नाउ। जिसमें से हम मुलेठी की बात करें तो वो कब से हमारे चले ही आ रहा है कि मुलेठी गले के लिए बहुत अच्छी होती है। कभी भी बच्चों को भी खांसी या कुछ दिक्कत आती है या गले में दर्द होता है, हम घर में ही मुलेठी दे देते हैं जी। गिलोय की बात करें तो गिलोय पीछे हमारे देश में लास्ट ईयर भी चिकनगुनिया बहुत ज्यादा फैला था, तो चिकनगुनिया ही से बचने के लिए गिलोय ही एक ऐसी मेडिसिन थी जिससे कि इजिली हम बहुत जल्दी रिकवर कर रहे थे चिकनगुनिया से भी। तो बुखार को भी कंट्रोल करता है चिकनगुनिया में उस समय अश्वगंधा ने। और अभी भी ये अगर हम लेते हैं अश्वगंधा, हमारा इससे इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी,
अगर किसी को फीवर या कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं वो भी बहुत जल्दी ठीक होंगे। अश्वगंधा की बात करें तो अश्वगंधा रोग प्रतिरोधक शक्ति को बहुत तेज कर देता है, जी हमारी बॉडी को बहुत जल्दी इम्यून करता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी बना देता है। जी किसी को एंटी एजिंग के लिए भी चाहिए हो या किसी को अच्छी एज के लिए भी चाहिए हो तो भी अश्वगंधा रेगुलर लेते ही आ रहे हैं हमारे पहले के टाइम से। तो ये सारी चीजें तो हमारे देश में काफी टाइम से यूज हो ही रही थी और अभी कोरोना को हराने में इन सब चीजों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारी जड़ी बूटियां हमारे देश में काफी टाइम से ही है। अगर हम इस समय भी इन सब चीजों को यूज करते हैं तो कोरोना को हम घर बैठ के बहुत इजीली हराया जा सकता है। अगर किसी को भी कोरोना के कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो प्लीज इन सब चीजों को यूज करना घर में ही शुरू करें। जी एक चीज और कहूंगी कि आप हल्दी का पानी भी बनाएं, वो भी एक एंटीबायोटिक होती है, उससे भी बड़ी जल्दी अम्बा हल्दी बहुत इजीली अवेलेबल है, हर सब्जी वाले के शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगी और उससे भी हम बड़ी जल्दी रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ जी। रुचि कुमार जी, एक सवाल मेरा है, क्योंकि दिल्ली में जो इलाज का एक मॉडल दिल्ली सरकार ने तैयार किया है, दिल्ली के स्वास्थ्य महकमे ने तैयार किया है कि जिन लोगों में लक्षण नहीं है कोरोना के और उनको अगर कोरोना है तो उनको घर पर ही अप्रोच किया जा रहा है, घर पर ही उनसे कंसल्ट किया जा रहा है और लगातार जो मरीज हैं वो डॉक्टर्स उनके कंसल्टेशन उनके साथ कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग घर पर हैं वो इन चीजों का, किन ऐसी चीजों का ख्याल रखें डाइट के मुताबिक कि वो इस बीमारी से अच्छी तरह जंग लड़ सकें? ये सबसे बेस्ट वे है जो अभी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जगह है नहीं, हॉस्पिटल्स में भी इतने डॉक्टर्स नहीं है कि एक एक को वहां पे एडमिट किया जा सके। दिस इज जी। द बेस्ट वे जो अभी कर रहे हैं गवर्नमेंट, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। हॉस्पिटल्स जो वो कह रहे हैं प्लीज इसको माने। अभी घर पर क्वारंटाइन हो जाना सबसे बेस्ट है। आप अपने घर में इजिली एक अलग रूम दे दिया जाए, किसी को अगर कोरोना या उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जी बाकी मेंबर्स अलग बाथरूम और अलग रूम्स में रहें। बाथरूम स्पेशली सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि हम कोरोना को जब हम निकालते हैं तो वो गर्म चीजें दे करके हम पिलाएंगे, अश्वगंधा गर्म पानी के साथ या गर्म हल्दी वाला पानी या दूध, कुछ भी चीज ऐसी दे रहे हैं लिक्विड में तो वो पेट में जाता है, पेट से नीचे जाता है। तो वॉशरूम जरूर सब अलग रखें उस समय उस पेशेंट के साथ, दैट्स द मेन थिंग। और अपना टी हम कहते हैं अभी फिलहाल दोनों आईज, नोज और माउथ को, जी। इसको कवर करके रखें। अगर आप घर में ही कोरोना का पेशेंट है तो अपना टी कवर करके रखें फेस का, स्पेशली वॉशरूम अलग यूज करें और उसको लिक्विड चीजें ज्यादा दें। अश्वगंधा घर में ही दें, गिलोय दें, गिलोय का पानी बनाएं घर में ही। तो बहुत बहुत जल्दी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी कोरोना हुआ है, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है तो वो अपना आप ही रिकवर कर रहे हैं। जी क्योंकि हमारे आयुर्वेद में इतनी पावर है। घर बैठ के योगा करें, अगर किसी को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर जैसा कह रहा है वैसा ही करें। जी घर बैठ के क्वारंटाइन हो जाना सबसे अच्छा है, बल्कि मैं कहूंगी, क्योंकि अभी हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटीज नहीं हो पा रही है, इतना ज्यादा हमारे देश में है नहीं फिलहाल अभी स्पेस इन चीजों के लिए, जिस हिसाब से कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इट्स बेस्ट वे कि आप घर में रहकर ही इसका करें। बिल्कुल रुचि कुमार जी, जैसा आपने जिक्र किया कि जो भारतीय लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम आयुर्वेदा की वजह से वाकई पहले से ही काफी स्ट्रांग है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, अश्वगंधा पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और आप भी कह रहे हैं कि घर पर ही अश्वगंधा और गिलोय का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और आम अगर खान पान के हम बात करें, आम जो एक खान पान है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए, किन किन और चीजों को अपनी डाइट में शामिल किया जाए जिससे एक अच्छी डाइट आम लोगों को मिले और इस जो कोरोना का जो वायरस है इससे लड़ने की शक्ति मिले। जी, इसकी बात करें तो हम अभी सीजनल फ्रूट, सीजनल चीजें खाएं जी। कुछ भी जो चीजें सीजन में नहीं है वो ना खाएं। डीप जो बहुत पहले की चीजें हैं, रेफ्रिजरेटेड चीजें हैं, वो सब चीजें, टिन चीजें, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, जी सिंथेटिक चीजें ना खाएं, फ्रेश चीजें खाएं जो भी सीजन में अवेलेबल है। जैसे वाटरमेलन अभी बहुत इजीली अवेलेबल है तो वो खाएं, मैंगो खाएं, ऐसे फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं जो फ्रेश अवेलेबल है। मैदा, मैदे से रिलेटेड ब्रेड्स, ऐसी चीजें कम खाएं। फ्रेश बनाएं, घर का आटा, घर की रोटी, घर का दूध, घर की चीजें खाएं। बाजार से अभी भी कुछ लोग मंगवा रहे हैं, प्लीज स्टॉप टेकिंग फ्रॉम दैट। ये रीजन नहीं कि कोरोना आ जाएगा, ये तो है ही है। साथ में अगर आप अभी घर में हैं, घर में सबको आइसोलेशन में रहने को कहा गया है, बहुत अच्छा टाइम है और लोग कर भी रहे हैं। मैं इस बात पे एग्री करती हूँ और इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को कि सभी लोग इस चीज को कर भी रहे हैं, स्पेशली लेडीज। आज हर घर में शेफ है,
हर घर में सब बहुत अच्छे से बना रहे हैं और पोस्ट डाल रहे हैं अपनी अपनी, तो इट्स जी रियली गुड। मैदे की चीजें बस हम लोग को कम इस्तेमाल करनी है, मीठा कम कर दीजिए। जी अगर हो सके तो घर में ही कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करें, जैसे दालचीनी खाने में ज्यादा डालें, मोटी इलायची, लौंग, मुलेठी घर में ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। गिलोय का पानी रोज पिए, जी या अपने घर में डिटॉक्स ड्रिंक्स रोज बनाएं। जी हल्दी वाला दूध पिए, इससे भी इम्यून सिस्टम काफी अच्छा हो जाएगा। हल्दी का पानी एंटीबायोटिक का काम करती है हल्दी। दालचीनी अपने में बहुत अच्छी होती है। जी सिनेमन वाटर आप पी सकते हैं डेली। तुलसी को आप अपनी चाय में डालिए, लौंग डालिए, उससे भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तुलसी भी एक एंटीबायोटिक है और हर घर में इजीली अवेलेबल भी है। नहीं है आपके घर में तुलसी का पौधा तो भी पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आप बाजार से भी तुलसी अर्क नाम से या पंच तुलसी अर्क नाम से मिलता है, आप ले सकते हैं। और 1 या 2 ड्रॉप्स पूरे दूध में ही आप डाल दीजिए, तो डेली आपको पंच तुलसी का मिल जाएगा। इसी तरह से व्हीट ग्रास की बात करें, हम घर में भी ग्रो कर सकते हैं व्हीट ग्रास, गेहूं का ज्वारा जिसे हिंदी में बोलते हैं। जी बहुत ज्यादा ये जब चिकनगुनिया और ये सब डेंगू वगैरह फैला था, तब भी लोगों ने लिया था और हम सब ने तब इसको इसी तरीके से हराया था। तो अब भी हम कर सकते हैं। प्लीज सब अपने अपने घरों में व्हीट ग्रास का जूस जरूर पियो, गिलोय का पानी, पपीते के पत्तों का पानी, वो भी बहुत अच्छा रहता है इन सब चीजों में। व्हीट ग्रास का जूस हम घर में कैसे बना सकते हैं? 7 पौधे हम घर में भी लगा सकते हैं और बस व्हीट हमने डालना है हर पौधे में, बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और फिर वापस ये साइकिल चलाइए। जी पूरे वीक में जब ये 7th वाला प्लांट खत्म होगा तो दोबारा से फर्स्ट प्लांट ग्रो हो चुका होता है। जी तो उससे बहुत अच्छा व्हीट ग्रास जूस हम घर में ही बना सकते हैं। जी आप अगर घर नहीं बना पा रहे हैं तो बाजार से भी इजीली अवेलेबल है व्हीट ग्रास का जूस, या टैबलेट फॉर्म में, या चूरन, या फिर इसकी ग्रास की। पहले हम लोग जब पार्क वगैरह जा रहे थे तब पार्कों के बाहर भी बैठे होते व्हीट ग्रास का जूस लेकर के, बट अभी वहां से ना लें, अपने घर में फ्रेश ही बनाए, या फिर आजकल पैक्ड आता है वो ले लें। जी रुचि कुमार जी, मेरा एक सवाल, क्योंकि बीते दिनों आईसीएमआर ने इस बात का जिक्र किया था, ये खुलासा किया था कि जो कोरोना वायरस है ये असिम्प्टोमेटिक बीमारी है। जो बीमारी ये फैल रही है असिम्प्टोमेटिक है, कि लक्षणों का पता नहीं चलता। कई ऐसे लोग हैं और ये आंकड़े भी बता रहे हैं, जैसे जैसे टेस्टिंग हो रही है वैसे वैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टेस्टिंग नहीं कराई, हो सकता है उनमें कोरोना का संक्रमण फैल चुका हो लेकिन लक्षण नहीं आए। तो क्या अश्वगंधा, मुलेठी, गिलोय या अच्छी डाइट फॉलो करके क्या कोरोना के संक्रमण के प्रभाव को, उसके असर को कम किया जा सकता है या फिर पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? क्या ऐसी संभावना है? जी जी, बहुत सारी चीजें ऐसे देखी गई हैं कि हुआ भी है हमारे देश में। कई लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है जी और बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं और उनके सिम्टम्स उनको पता भी नहीं चलते, जी बल्कि उनके थ्रू किसी और को हो गया है और उस बंदे का होके ठीक भी हो गया है। ये मेरे सामने का ही एक एग्जाम्पल है। एक मेड है, हमारे यहाँ कहीं काम करती है, और उसको कोरोना हुआ भी और ठीक भी हो गया, और जिसके यहाँ वो काम कर रही थी वो, उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। जी तो बेसिकली अभी हमें इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करना है। जी हम घर में ही ये सब चीजें ले करके ठीक हो सकते हैं। जी अपनी चाय को हम लोग प्लीज काढ़े की तरह पिए अब आजकल, तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी दूध ना डाल करके उसके अंदर चाय का काढ़ा बनाइए, चीनी मत डालिए, जी आप उसके अंदर काढ़े की तरह बनाइए उसको। तुलसी डालिए उसके अंदर, मुलेठी डाल लीजिए चाय के काढ़े में, और आप अपना इसके अंदर दालचीनी डाल सकते हैं। वो चाय का काढ़ा आप डेली पीजिए, आपका जी इम्यून सिस्टम अपना आप अच्छा होगा। और इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हम बहुत जल्दी कोरोना से रिकवर कर जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि कुमार जी जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ये रुचि कुमार जी थी, डाइटिशियन, जो हमारे साथ जुड़ी और इन्होंने जानकारी दी कि आयुष और विज्ञान के इस्तेमाल से कोरोना वायरस की जंग जीती जा सकती है।